नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज विशेष। मैं हूं अक्षय गौर। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले मामले अब अक्सर सामने आने लगे। ऐसा ही एक मामला दमोह में उजागर हुआ, जहां पर एक दलित परिवार के सदस्य की मौत के बाद शव को ले जाने के लिए वाहन तक नसीब नहीं हुआ। मजबूरन परिजनों को शव ठेले पर लेकर जाना पड़ा। मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें कोई पहली नहीं है। इससे पहले भी बेबसी और लाचारी की वजह से कहीं टायर पर लाश जलाई गई तो कहीं कंधे पर लाश ले जाई गई, लेकिन इस बार एक दलित परिवार की मजबूरी ऐसी कि उसे ठेले पर लेकर जानी पड़ी अपने परिजन की लाश। ये मामला दमोह के पथरिया फाटक का है, जहां पर रहने वाले दीपक अहिरवार नाम के एक दलित युवक की मालगाड़ी की चपेट में आने की वजह से मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों के पास पैसे नहीं थे। अस्पताल प्रबंधन से मदद की गुहार लगाई, लेकिन शव ले जाने के लिए वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया। मजबूरन परिजनों को लाश ठेले पर ले जाने पड़े। कहते हैं मजबूरी गरीबी का दूसरा नाम है। गरीबी का इससे झंझोड़ देने वाला दृश्य कोई दूसरा नहीं हो सकता। एक गरीब के शव को घर तक ले जाने के लिए कोई वाहन तक न मिले, मजबूरी में ठेले पर शव ले जाना पड़े। इससे भी बड़ी बात तो ये, भरे बाजार में कोई ऐसा दिलवाला नहीं मिला जो इस गरीब परिवार की मदद कर सके। बस सब चुपचाप देखते रहे। दरअसल दमोह के पथरिया फाटक एरिया में रहने वाले दीपक अहिरवार की सोमवार सुबह मालगाड़ी की चपेट में आ जाने से मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद दीपक के शव को परिजनों को सौंप दिया गया। उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। तो गाड़ी में चिड़िया से ले आया। गरीब इंसान है, हम चिड़िया चलाते हैं। आपको बता दें कि 300 बिस्तर वाले जिला अस्पताल में आए दिन गरीबों की मौत होती रहती है और ठेले पर शव ले जाने का ये नजारा आम है। बावजूद इसके ना तो स्वास्थ्य विभाग को इसकी चिंता है और न ही नगर पालिका को कोई मलाल। दमोह से अटल राजेंद्र जैन के साथ फरहा साधना न्यूज। यह मानवता को शर्मसार कर देने वाला ये मामला दमोह का है, जहां पर एक हादसे में युवक की मौत हो जाती है। दलित परिवार का ये युवक, उसके शव को परिजन पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाते हैं अस्पताल में पोस्टमार्टम तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद जब परिजन मांग करते हैं कि कम से कम एक वाहन उपलब्ध करा दिया जाए ताकि वो शव को अपने साथ अपने घर तक लेकर जा सकें, लेकिन वाहन तक उपलब्ध नहीं कराया गया। जिसके बाद मजबूर इस गरीब परिवार ने ठेले पर ही शव को ले जाने का फैसला किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंसानियत को शर्मसार कर देती ये तस्वीर है। दमोह पथरिया फाटक के पास ये हादसा हुआ था, जिसमें दीपक अहिरवार नाम के शख्स की जान गई। अटल राजेंद्र जैन हमारे संवाददाता ज्यादा चर्चा के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। अटल, बेहद शर्मिंदा करती हैं ये तस्वीरें मानवता को। हालांकि अब कोई इस तरीके का पहला मामला नहीं है जब इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली हो। फिलहाल ये जो मामला दमोह में उजागर हुआ है, उसमें भी कुछ मानवता को शर्मसार करती तस्वीरें देखने को मिल रही है। इंसानियत कहीं ना कहीं मरती जा रही है। मानवता को शर्मसार कर देने वाला ये मामला है और आपको बता दूं कि पहला मामला नहीं है। तो इसके पहले भी एक ऐसा वाकया सामने आया था जब बस स्टैंड इलाके में एक अज्ञात गरीब वृद्ध का शव पड़ा हुआ था। जब पुलिस को दी गई थी तो पुलिस ने इस शव को रिश्ते में रख के ले गई थी। इसके पूर्व जिला अस्पताल में एक शव को रिश्तों से भेजा गया है। सबसे बड़ी विडंबना इस मामले में ये है कि दमोह जिले में बुंदेलखंड पैकेज मनरेगा के तहत करोड़ों रुपए के काम चल रहे हैं। आए दिन मंत्री का लाखों रुपए की राशि के कार्यों का भूमि पूजन करते हैं, लेकिन 8 लाख की आबादी वाले दमोह जिले में, करीब 2 लाख की जनसंख्या वाले दमोह नगर में और 300 बिस्तर वाले जिला अस्पताल में एक शव वाहन का इंतजाम नहीं हो पाना सबसे ज्यादा दुखद बात है। जी बिल्कुल अटल, आपने इस परिवार के सदस्यों से बातचीत करने की कोशिश की कि सड़क हादसे में एक तो उन्होंने अपने परिवार के एक सदस्य को खोया और उसके बाद जो बुनियादी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। किस तरीके की पीड़ा बयां करते नजर आए परिजन? आपको बता दूं कि पूरा का पूरा घटनाक्रम इस पूरे मामले को लेकर अधिकारी अभी अनजान बने हुए हैं। अधिकांश अधिकारी को पूरे मामले की खबर ही नहीं है। ये पूरा मामला सुबह तड़के का है जब शौचक्रिया के लिए दीपक रेलवे लाइन के
के किनारे गया हुआ था, चाहे मालगाड़ी की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद परिजन इसको लेकर पुलिस के पास पहुंचे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा था और पोस्टमार्टम के बाद जब शव को घर ला नहीं था तो दीपक का भाई देवल अग्रवाल जो कि स्वयं हाथ ठेला चलाता है, ये अपने हाथ ठेले पर परिजनों के साथ में शव को घंटा घर चलाता है, वहां से लेकर हुआ अपने घर तक पहुंचा। हम आपको बता दें कि दमोह के घंटा घर इलाके पर आए दिन नेताओं के जन्मदिन बधाई संदेश और उसको लेकर हजारों रुपए खर्च करके बैनर बुला कर पोस्टर। बिल्कुल अटल, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष मनु मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनु जी, बेहद शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दमोह का जो पूरा मामला है जहाँ पर पथरिया फाटक के पास हादसा होता है, युवक की जान चली जाती है और शव को ले जाने के लिए वाहन तक उपलब्ध नहीं कराया जाता। तो भैया उसकी किसी वहाँ के जो लोकल के वार्ड पार्षद है उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, किसी को इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी। और आज मैं दमोह पे बाहर हूँ, मैं कल जाके उसके बारे में जानकारी लूंगा। और ये जो आपकी व्यवस्था के लिए आप कह रहे थे, जब हमको कोई इन्फॉर्मेशन देगा तब अपन उसकी व्यवस्था करेंगे। हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों ने अभी यहाँ दमोह में ज्यादातर जो लाश है वो कंधे से ले जाने की प्रथा है। यहाँ पे किसी भी शमशान घाट ज्यादा दूर नहीं है तो 100 वाहन वहाँ चलते नहीं है। और जो लाशें कोई लावाद इस तरह की होती है उसके लिए हम लोग नगर पालिका से व्यवस्था करते हैं। पर हमें समय रहते सूचना मिल जाती तो हम लोग जरूर व्यवस्था करते हैं। मनु जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आप तक इस बात की जानकारी नहीं थी, जब तक जानकारी नहीं मिलेगी, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। लेकिन जिस वक्त जिस परिवार के लोगों ने अपने परिवार के एक सदस्य को खो दिया तो वो वहां पर मदद के लिए भटकते रहते, अस्पताल में पहुंचे थे, पोस्टमार्टम हो गया। जब उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से मांग की तो उन्होंने भी फरियाद नहीं सुनी। नहीं, देखिए जैसे जब आपके पास इन्फॉर्मेशन आई है, मेरा मोबाइल नंबर शहर के सभी लोगों के पास रहता है। अगर वहाँ के वार्ड पार्षद हमसे कि भैया वहाँ कोई व्यवस्था है कराना है तो मैं तत्काल व्यवस्था कराता। अगर गवर्नमेंट की गाड़ी नहीं देती तो मैं प्राइवेट वाहन की कोई व्यवस्था कराता जी। पर आपके पास फोन गई पर हमारे मोबाइल से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उन्हें आपको जरूर बताया होगा जी। हम लोगों को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी जी। और हम लोग अब दमोह में प्रावधान कर रहे हैं 100 वाहन लाने का। अभी हम लोग नगर पालिका की तरफ से जो लावारिस इस प्रकार की कोई बॉडी रहती है उनको लाने के लिए हम लोग जरूर व्यवस्था करते हैं। और हमारे यहाँ क्योंकि शमशान घाट पास है तो 100 वाहन दमोह में भी एक भी उपलब्ध नहीं है। और हम लोग भविष्य में इसके लिए प्रस्ताव कर रहे हैं कि 100 वाहन दमोह में हम लोग लाएं जी। चलिए, अब तो ये पूरे मामला आपके संज्ञान में आ चुका है, अब इसमें कुछ कार्रवाई होगी आगे? जरूर करेंगे भैया, जरूर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनु मिश्रा जी साधना न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त आरपी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीएमओ हैं। आरपी सिंह जी, जो तस्वीरें कल देखने को मिली है बेहद शर्मसार करती हुई तस्वीरें हैं। अस्पताल प्रबंधन से भी परिजनों ने गुहार लगाई थी कि शव का पोस्टमार्टम हो चुका है, अब कम से कम शव को घर तक पहुंचाने के लिए एक वाहन उपलब्ध करा दिया जाए, लेकिन आप लोगों ने फरियाद नहीं सुनी। अस्पताल प्रबंधन में क्यों नहीं सुना, ये जानकारी मुझे नहीं है जी। इनके पास एम्बुलेंस की कमी नहीं है, एम्बुलेंस उपलब्ध है जी। जब भी नगर पालिका से इस तरह के वाहन ले जाने की बात आती है जी, पुलिस जैसे ही इंफॉर्मेशन उसको देती है और घर ट्रैक्टर ट्राली की व्यवस्था यहाँ से की जाती है जी। और हमेशा से ये व्यवस्था चली आ रही है जी। करीब 2 महीना हुआ है यहाँ पे एक अलग से गाड़ी की व्यवस्था वाहन के नीचे किए जाने के लिए प्रस्ताव किया जा चुका है जी। मामला परिषद के अधीन है, इतना विचारण में है जो मंजूरी करता है व्यवस्था। जरूर तो अस्पताल की किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, पोस्टमार्टम के बाद सब ऐसे ही समझा जाता है। जिम्मेदारी तब ग्रहण की जाती है जब इस तरह की बात संज्ञान में आई हो। आपके संज्ञान में मामला नहीं आया? बिल्कुल नहीं, किसी ने एक बात भी नहीं कहा, अगर किसी ने जैसा भी कहा होता तो मैं व्यवस्था की है और किस तौर पर ले जाने की व्यवस्था में देखा था। जब परिजनों से बातचीत की हमने, उनका साफ तौर पर कहना है कि अस्पताल प्रबंधन से बातचीत करने की कोशिश की गई थी, ये कहा जाता है कि कम से कम एक वाहन उपलब्ध करा दिया जाए, लेकिन किसी ने कोई फरियाद वहां पर नहीं सुनी। अगर आपके मामले आपके संज्ञान में पूरा मामला नहीं आया था, अब ये पूरा मामला आपके संज्ञान में ला रहे हैं, तो क्या आप दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि मैं नगर पालिका का सीएमओ हूँ जी, अस्पताल प्रबंधन का सीएमओ नहीं हूँ या सीएमओ नहीं हूँ जी। अगर जो बात हुई है तो अस्पताल प्रबंधन से हुई होगी, नगर पालिका से इस संबंध में कोई बात नहीं हुई जी। और मैं सतत रूप से दमन में ही नहीं कर हुए। और सही की बात अगर आप कह रहे हैं तो बिल्कुल फील्ड में ही था, लेकिन इस तरह की बात मेरे सामने नहीं आई है, व्यवस्था की जाए।
कल एक और बुजुर्ग की सड़क पर ही मौत हो गई थी। काफी गरीब था ये वृद्ध जिसकी सड़क पर मौत हो गई थी। उस पूरे मामले को लेकर भी कोई कार्रवाई नगर निगम की, उसमें भी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? नहीं, इस तरह का मामला मेरे सामने आया था, लोगों को चंदा करके इसको दफनाया है। यानी कि आप अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की बात कही थी, चर्चा हुई थी और मामले में सरकार आएगा अतिरिक्त राशि कल्याण खाता की 10,000 रुपए की राशि को और भी दी जाएगी। जी, यानी कि आरपी मिश्रा जी, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं उससे तो लगता यही है कि आम लोगों की पहुंच से आप लोग काफी दूर हैं, शायद आप लोग ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखते हैं। यही वजह कि आप लोगों तक इस तरीके के मामले की जानकारी तक नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया आरपी मिश्रा जी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सफाई में अगर कोई घटना हो रही है तो बिना बताए हुए कोई काम अगर होता है तो उसके लिए अगर अस्पताल प्रबंधन ने नहीं किया, आपको संज्ञान में पूरा मामला आ चुका है। अगर कोई कमी कहीं पर रह गई थी अब दूर किया जाएगा और अगर लापरवाही बरती गई तो कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। आरपी मिश्रा जी सावधानी उसके साथ जुड़ने के। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। हाल ही में हमने आपको सपना की तस्वीरें भी दिखाई थी जहां पर सांप के काटने से एक वृद्ध की मौत हो गई। परिजनों को शव को पोस्टमार्टम हाउस तक ले जाने के लिए वाहन की दरकार थी, लेकिन उन्हें भी कोई वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया, क्योंकि जिस वक्त इस वृद्ध को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाना था उस वक्त उप निरीक्षक की आवभगत में जुटा था पूरा अस्पताल प्रबंधन। एक तरफ कहा जाता है कि स्वास्थ्य महकमा बेहतर तरीके से काम कर रहा है, नगर निगम बेहतर तरीके से काम कर रहा है, लेकिन ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं इंसानियत कहीं ना कहीं मरती ही नजर आती है। दमोह, सतना, शहडोल और जबलपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर मजबूर गरीब परिजनों को कभी ठेले पर लाश लेकर जानी पड़ी, तो कभी खुद कंधे पर उठाकर, तो कहीं रिक्शे पर ही शव को ले जाना पड़ा, तो कहीं पर अंतिम संस्कार के बजाय दफन तक करना पड़ा। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से लाख दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार को हकीकत जाने चाहिए। यहाँ पर वक्त छोटे ब्रेक का। जल्द हाजिर।